एंड यस इट इज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए एंड यूएसए ने जिस तरह जो स्पार्क दिखाया इंडिया के खिलाफ, जब यूएसए मैदान में उतरी तो उस वक्त इंडिया को चैलेंज किया, पावर प्ले में 4 विकेटें हासिल कर लेनी, बहुत अच्छे होमवर्क के साथ यूएसए आई थी, गुड फील्डिंग, अच्छा होमवर्क, ट्रैप कैसे करना है बैटर्स को, एंड ऑब्वियसली वो होमवर्क आज भी होगा। ये वही यूएसए की टीम है जो कि 2024 में जिसने पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी थी। क्या आज पाकिस्तान की टीम उस शिकस्त का बदला ले सकती है, या फिर जो पिछला मैच यूएसए ने खेला उससे कॉन्फिडेंस कैरी करके यूएसए की टीम आएगी? शायद कमिंग टूवर्ड्स यू, पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली वी नो के हर दफा पाकिस्तान टीम ऑपोजिशन के हिसाब से बैलेंस आउट करके खेलती है, बट जिस तरह का प्रॉमिस यूएसए ने दिखाया था वर्सेस इंडिया, मेरे ख्याल से होमवर्क पाकिस्तान को भी स्ट्रांग करके आना चाहिए। देखिए, सबको इस मैच की इंपॉर्टेंस का भी पता है और सबको ये पता है कि सारी जितनी भी एसोसिएट्स टीम्स हैं वो आप उनके खिलाफ कभी भी उनको लाइट नहीं लोगे। आपने परफॉर्मेंसेस करनी है, आपके आगे बड़े मैचेस आने हैं और ऐसी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके जब आप बड़ी टीम के खिलाफ जाते हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है आपका। तो अंडर एस्टिमेट तो आप कर ही नहीं सकते किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हुए। पाकिस्तान टीम को आगे की तैयारी के लिए इन मैचों को जो एसोसिएट्स के साथ आ रही हैं इनको तगड़े तरीके से खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगेंस्ट एनी टीम, फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो पाकिस्तान टीम को भी, उनके प्लेयर्स को भी अच्छी तरह पता है कि ये वही यूएसए जिसे हम अमेरिका में हारे थे। अब वो चीज़ उनको भी पता था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। प्लेयर्स वही, ऑलमोस्ट सारे वही प्लेयर हैं, सारे वही प्लेयर हैं। तो हर प्लेयर के ऊपर उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी है और लेनी चाहिए। सारे सीनियर्स को, जूनियर्स को एज अ टीम यूनिट खेलें और अच्छे तरीके से खेलें। हमें कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी टीम जो है वो ऐसी टीम है, ऐसी कंडीशन के अंदर खेल रही है कि जहाँ मैं फाइनल में देखना चाहूँगा अपनी टीम को। बिल्कुल जी। तौसीफ साहब, जहां हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, एवरी डे वुड नॉट बी अ संडे। जिस तरह फ़हीम अशरफ ने आके जो है वो एक सेवियर बन के फ़हीम अशरफ आए थे और पाकिस्तान टीम को जो है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ बचाया था। अब मुकाबला सामने यूएसए से है एंड द बिगेस्ट चेंज दैट आई वुड से 2024 से लेके अब जो बहुत बड़ा चेंज यूएसए में आया है, 2 लड़के, एक तो शायद डायरेक्ट 11 में नहीं आएंगे, एहसान आदिल रिप्लेसमेंट आ गए हैं और एहसान आदिल जो है वो अब स्क्वाड का हिस्सा बन गए यूएसए के। एहसान आदिल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में भी रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को ओडीआईज में भी रिप्रेजेंट किया और इन लड़कों के साथ एहसान आदिल खेलते रहे। एक और दूसरा प्लेयर मोहम्मद मोहसिन ने अपना पूरा डोमेस्टिक पाकिस्तान में खेला है। ही नोज दीज बॉयज इन एंड आउट, इन्हीं लड़कों के साथ, इन्हीं टाइम फ्रेम में इनके साथ खेले हुए हैं। सो क्या उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज यूएसए उठा सकता है जब आप बिल्कुल इन एंड आउट जानते हैं दूसरे प्लेयर्स को अपोजिशन के? देखिए, सबसे पहली बात तो एसोसिएट और ख़ास तौर पर यूएसए की हम बात करते हैं तो बहुत खुशाइन बात है कि हमारे मुल्क के वो प्लेयर जो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, इसमें वहाँ जाके उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ऑनर की बात है हमारी, नहीं है कि हम यहाँ से भी खेले और फिर वहाँ भी जाके खेलना और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जिन दोनों की आपने बात की, यस ये बहुत अच्छे थे, फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा, टेस्ट मैच में भी देखा, बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह। लेकिन हम मैच के ऊपर अगर आते हैं ना तो देखिए वो अपनी जगह है सारा कुछ। आपको वो जो हम हारे हैं थे उसको तो आप जहन से निकाल दीजिए, कोई बात ही ना करे उस टॉपिक पे। मेरा ख्याल है काम है भी नहीं हमारा। हम तो वो लोगों के साथ खेले जो हारते हुए भी मैच को कहता था अभी दो विकेटें गिरेंगी और हम मैच जीत जाएंगे। ये मतलब हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद थे। तो ये अप्रोच रखें। आपकी टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी टीम डेफिनेटली थोड़ा नीचे ज़रूर है, मगर असल बात जो अभी है शाहिद भी कर रहा है, हम वो कॉम्बिनेशन खिलाएं जो हमें पता है। कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं तो इसलिए करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दूसरी टीम को आपने देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, और फिर हमने अपना देखना है और उस लिहाज से हमने टीम को 11 को अंदर डालना है। अब ये कह के बाहर बैठ के कि जी वो जो हमारी पिच हमें ऐसी बना दी, नो, ये बेकार की बात है, ये सब कुछ नहीं है। वहाँ जो सिचुएशन है उसको आप करें। आपके साथ देखिए हर टीम के लिए वर्क करने के लिए एनालिस्ट क्यों बैठे हैं?
एनालिस्ट ऐसे ही तनख्वाहें और ये ले रहे हैं, वो सारा बैठ के बनाते हैं, हर प्लेयर के बारे में बताते हैं, कहाँ कौन स्ट्रांग है, कहाँ कोई जो है कमज़ोरी है। तो ये तो होमवर्क सारा यही तो होता है, और उसको उसी तरह जो है फंसा भी लेते हैं हर चीज़ में, बैट्समैन हो या बॉलर पे वर्क करना हो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और मुझे कभी उम्मीद है वो दिन निकल गया। आप जो खेल के गए, जो किया आपने, भूल जाएं उसको। और फिर यह है कि आप इधर से भी ये जो चीज़ें हुई हैं, ये आपका काम नहीं है जहनों में रखने का, आपका काम है अब इंडिया को हराना है और ये यूएसए को आपने हराना है। और हराना किस तरह है कि आप अपना कॉम्बिनेशन में जो 11 की टीम खिलाएंगे उसको बेहतर करें, और फिर ये फॉर्मेट में शायद मेरे उससे इत्तेफाक करें, ये फॉर्मेट में आपको चेंजेस करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी कि इसी पे चलेंगे बस, नहीं नहीं नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि यार ओवर जितने हुए मुझे किसको भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो यही एक बड़ा प्लेयर की कामयाबी है, बड़ी टीम की कामयाबी है कि आप उसको देखें। आप देखें एसोसिएट टीमों का सबसे मेन क्या है कि देखें ये जॉब करते हैं, और उसके बाद इतनी इम्प्रूवमेंट मैं इनको देख रहा हूँ, कई टीमों को इम्प्रूवमेंट। हालांकि कल ओमान ने तो वाकई जो है ना, वो जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल ही बेकार कर दिया, लेकिन आपको वार्न किया था, टीमों को आपको शायद ने वार्न किया था जी हाँ, कि 2 विकेटें अभी तक गिर चुकी हैं, और 14वें ओवर में जो है चेज हो गया उनका टोटल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखें मैं एटलीस्ट तौसीफ भाई ने स्टैंड तो लिया ना, ऐसी बात तो नहीं है, आउट ऑफ स्टैंड लिया तौसीफ भाई ने। एग्जैक्टली मैं देखें मैं सिर्फ इसलिए कि मैं भाई इन 2 टीमों में चूज करेंगे तो ये 2 टीमों में 2 वही आती हैं, बट नहीं, मैंने कहा कि पीछे जो एसोसिएट टीम खेली है ना वो बहुत जबरदस्त खेली हैं, और इसलिए हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट है। और हम 3-4 टीमों आई होप जो पीछे खेली है एसोसिएट टीम्स वही जबरदस्त खेले। आज वाली एसोसिएट टीम हमारे खिलाफ आए तो इतना जबरदस्त ना खेले, हम ज्यादा जबरदस्त खेले, बट शायद चेंजेस, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, चेंजेस क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए चेंजेस? yes. सवेरा चेंजेस ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4थे नंबर पे ना बाबर की जगह नहीं बनती। ठीक है, बाबर या ऊपर बनता है या बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, नाफे मुझे इसलिए भी पसंद है कि नाफे की जितनी मैंने क्रिकेट देखी उसकी शॉट सिलेक्शन बहुत तगड़ी है जी। तगड़ा हिट मारता है, और वो कम बॉलें खेल के ज्यादा रन करता है वो लड़का। ठीक है, इस फॉर्मेट और की वो रिक्वायरमेंट है। हाँ, और वो ऐसा प्लेयर मुझे नजर आया कि वो ओपनर, तीसरा, चौथा, 5वां हर नंबर पे वो लड़का खेल सकता है, क्योंकि उसकी शॉट सिलेक्शन बहुत तगड़ी है, जो मुझे पर्सनली पसंद है वो लड़का। तो आप अगर बाबर को बिठाना भी चाह रहे हो या खिलाना चाह रहे हो, किस नंबर पे खिलाना है? अगर बिठा रहे हो तो किसको अंदर लेके आ रहे हो? नाफे को लेके आ रहे हो, या जो वर्ल्ड कप में गए हो? ये भी बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक सीनियर प्लेयर जो बाहर बैठा है फखर जमान की शक्ल में, ठीक है, क्या वो बाहर बैठ के वर्ल्ड कप निकालेगा? क्योंकि जब सीनियर्स को आप लेके जाते हो, पर कोशिश ये होती है कि सीनियर को काम दिया जाए। अगर वो काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर आप वर्ल्ड कप के बाद ही फैसला करते हो ना कि यार अब दूसरों लड़कों को मौका देना चाहिए। तो चेंजेस मेरे ख्याल में यहाँ पे फखर भी आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास नाफे भी ऑप्शन है। शादाब खान, आज आगे स्पिनर्स की बात करें ना, तो स्पिनर्स हमारे पास काफी सारे हैं, बिल्कुल स्पिनर्स हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप, जैसे अमेरिका की टीम खेल रही है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने होमवर्क करके आते हो ना, जिस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे थे कि आप एक होमवर्क करके आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोचेस वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताते हैं, एंड देन एग्जीक्यूट तो उन प्लेयरों ने करना होता है ना। ग्राउंड में जाके मीटिंग तो हम लंबी लंबी कर लें, उन मीटिंगों का फायदा नहीं होता कि हम एग्जीक्यूशन हो ही ना हमारी ग्राउंड के अंदर। तो प्लान के अकॉर्डिंग टू द प्लान, वो कि हमने क्या प्लान, किसी को भी खिला रहे हो आप सवेरा, कोई भी खेल रहा हो, इतनी क्रिकेट खेल ली है कि जो कोचेस, मैनेजमेंट या कप्तान का प्लान है उसी प्लान तक ही स्टिक रहना है। बाकी परफॉर्म होना ना होना ये बात की चीज है। क्या हमने उस प्लान को फॉलो किया जो कप्तान और कोच ने बना के हमें ड्रेसिंग रूम में 1-1.5 घंटे की मीटिंग करके दी है? असल चीज ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी प्लेयर जो है ना 19-20 ही हैं सारे, सब करीब करीब, सब करीब करीब।